तो जय बाबा की सभी को। आज हम आपको सुनाएंगे गोगा जी महाराज की महापुराण, जिसको सुनने या पढ़ने से आपके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। और 16वां अध्याय, राजा जेवर सिंह का नौलखे बाग का भ्रमण। सज्जनों, राजा जेवर सिंह व रानी बाछल को अपने पुरोहित की बात भा गई। पंडित जी ने भादो बदी नौमी का शुभ दिन बाग के ब्याह लिए निश्चित किया। बाग के ब्याह की तैयारी बड़ी धूमधाम के साथ होने लगी। नाते रिश्तेदारों को न्योते भेजे गए। घोड़ी भाइयों पर सवार दौड़ाई। बाग में साले साढ़ू की देखरेख में तंबू तनवाए। दावत व भंडारे का इंतजाम करवाया। गाने बजाने व झूला झूलने का भी प्रबंध हुआ। जेवर सिंह व हरियाणे वाले साहू खजांची का काम कर रहे थे। जो नजर भेंट आती थी, ये दोनों लिख पढ़ कर संभाल कर संगवा लेते थे। बाग में बड़ा भारी मेला सा लगा था। जोनार हुई। ढोल मृदंग बजने से और दूसरे खेल तमाशे लगने से सारे नगर में धूम मच गई। राजा ने घोड़े पर सवार हो आंखों पर पट्टी बांध ली। रानी बाछल को भी आंखों पर पट्टी बंधवा सच्चे मोतियों के झालरदार डोले में बिठा नौलखे बाग को रवाना हुए और चंद मिनटों में बाग के दरवाजे पर पहुंच गए। दोहा। राजा देखा आवता नीली घोड़ी पर असवार। दौड़ा माली बाग का, करी न घड़ी भर अवार। करी न घड़ी भर अवार, बाग में पहुंचे राजा रानी। प्यारे जी डेरे तंबू तन गए, हुई प्रजा को हैरानी। राजा को अपनी आंख पर रुमाल बांधने का क्या कारण है? रानी जी की आंख पर भी पट्टी बंधी है। तो क्या दोनों की आंखें एक साथ ही दुखने को आई हैं? इससे जनता को बड़ा मलाल था। सब अपना अपना अंदाजा लगा रहे थे। सच्ची बात का किसी को कुछ पता न था और न किसी में पूछने की हिम्मत थी। दोहा। ब्याह बाग का हो रहा, नृप जेवर दे रहे दान। मूंगा मोती हीरा पन्ना, लूट रहे मेहमान। लूट रहे मेहमान, राव के भरे खजाने थे भारी। दोनों हाथ से दौलत लूटें भारी खुशी भिखारी। प्यारे जी भारी खुशी पड़ी भिखारी। लूट रहे हीरा पन्ना मोती। आंखों पे पड़ी बंधी राव के क्या देखें बिन ज्योति। राज जेवर सिंह को गुस्सा आया। रानी को बचन सुनाया। कहूँ क्या तुमसे महारानी। फेंकू पड़ी खोल मेरे जी में यही समानी। दुनिया लूटे बाग बहार, मेरा कौन पाप बिल खाए। घोड़े पर सैर करूंगा मेरे मन को और न भाए न मानू बात किसी की करूंगा अपने जी की। कहूँ क्या तुमसे रानी। फल मेवे तो दूर न हमसे पिया बाग का पानी। ऐसे क्या कीने खोटे कर्म, न छोड़ा धर्म। रात दिन पुण्य किए हैं। पूर्व जन्म में क्या हमी लोगों ने भारी कुकर्म किए हैं। जो लिख दिया विधाता ने उसे कोई न मेटनहार। ऐसे ब्याह करने को रानी मुझे लाखों बार धिक्कार। मेरी बंधी पड़ी आंखों पर सुख लूट रहा संसार। रानी जी जब से बाग लगाया, एक दफा देखने न पाया। एक न मानू बात किसी की करूंगा मन का चाहा। करूंगा मन का चाहा, झटपट घोड़ा मंगवाओ। तुम डोले में बैठ हमारे पीछे पीछे आओ। पाखंडी बड़ा जमाना, एक मान बात किसी की चाहे। कितना ही हो पहचान। राजा जेवर सिंह की बात सुनकर रानी बाछल के पैरों तले की धरती निकल गई। बेचारी पतिव्रता नारी का धर्म है कि अपने पति की आज्ञा का उल्लंघन न करे व तन मन धन से आज्ञा का पालन करे। वह हाथ जोड़कर राजा जेवर सिंह से कहने लगी, हे स्वामी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मेरा मन भी अपने नौलखे बाग की सैर करने को बेचैन है। मैं भी आपके घोड़े के पीछे पीछे बाग की सैर करूंगी। सज्जनों, राजा जेवर सिंह अपनी नीली घोड़ी पर सवार हो जाते हैं और रानी बाछल डोले में सवार हो जाती है। आगे आगे राजा और रानी, दाएं बाएं वजीर, उमरावों और सबसे आगे बाजे वाले। राजा रानी ने अपनी आंखों की पट्टी खोल दी और पेड़ पौधों पर अपनी नजर घुमाई।
बाग के पेड़ों पर राजा की नजर पड़ते ही पौधे मुरझाकर सूख जाते हैं और कुएं का जल भी मीठे के स्थान पर खारा हो जाता है। जब राजा रानी ने पेड़ पौधों को मुरझाते देखा तो बड़ा दुख माना। सोचने लगे, कर्म गति से कुछ बस नहीं चलता। हमारे कोई बेटा बेटी तो है नहीं, चलो बाग का ब्याह करके ही मन की निकाल लें। सो हमारे अभाग्य से पेड़ पौधे भी सूखकर मुरझा गए, कुएं का मीठा पानी भी खारा हो गया। अब इस बाग में कौन आएगा, कौन धर्मशाला में आकर ठहरेगा? ऐसे खारे पानी को कौन पिएगा? बिना पानी तो भजन पूजन भी दुर्लभ है। कोई दूर से भगवान को हाथ जोड़ माथा भले ही टिका जाए, मुसाफिर प्यास का पानी पीकर हमें कोसेगा और पंडित से भी लड़ेगा। राजा जेवर सिंह सोचते हैं, इस जिंदगी से तो मौत ही भली, अब हमारा मरना ही भला है। राजा जेवर सिंह ध्यान में से कटार निकालकर अपनी गर्दन में मारना चाहते हैं। रानी बाछल हैरान हो जाती है। वह एकदम डोले से निकलकर और झट से आगे बढ़कर राजा के हाथ से कटार छीन लेती है और हाथ जोड़कर कहती है, राजा जी पहले मुझे मारो फिर आप मरना। दोहा, क्यों प्रीतम नाहक मरो, रहे न दिन एक सार। नल राजा पर विपता पड़ी, तजी दमयंती नार। प्यारे जी तजी दमयंती नार, विपत थी भारी आई। तेली घर हाका पाट, छूटी गई थी हार चवाई। विपता सदा नहीं रहा करती, अच्छे बुरे दिन धूप छाया के समान हैं। आज हमारे बुरे दिन हैं तो कल को अच्छे भी आएंगे। किसी कवि ने क्या अच्छा दोहा लिखा है। दोहा, प्यारे खुश हो बैठिए देख दिनन के फेर, जब नीके दिन आएंगे बनत न लागे देर। बनत न लागे देर पिया, मैं कैसे तुम्हें समझाऊं। गुरु गोरख आने वाले हैं, मैं रात दिन जिन्हें मनाऊं। राजा जी अब मेरा कहा मानकर महल को चलो, मेरा भी गुरु गोरख की जोत जलाने का वक्त हो आया है, इसलिए अब यहाँ देर करना ठीक नहीं। इस प्रकार चतुर रानी बाछल राजा जेवर सिंह को समझा बुझाकर महल को लौटा लाई और पलंग बिछाकर राजा को आराम करने को कह गई तथा स्वयं गुरु गोरखनाथ की जोत जलाने व आरती करने में लग गई। श्री गोगा महापुराण 16वां भाग समाप्त। जय श्री गोगा जी महाराज। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।